तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपनी प्रश्नावली 5.4 के 5वें क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने क्या करा था कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे के क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन बचे हैं अपने आज की क्लास में उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है अपना वो है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। समझ पा रहे? ये कह रहा है कि मतलब निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या है कि वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इससे पहले अपन ने दो तरीके के क्वेश्चन करे थे। क्या थे? एक में बोला जा रहा था कि कम से कम क्या जोड़ा जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से था। एक में था कि इस दी हुई संख्याओं में से कम क्या घटाया जाए जिससे हमें कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना है? वर्गमूल। अब इसमें तीसरा टाइप आ गया। तीसरा टाइप क्या है कि कम से कम, अच्छा सॉरी, इसमें जोड़ने वाला आ गया। उसमें था गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, वो था। इसमें है जोड़ वाला। अब घटाव वाला रह गया, उसको देख लेंगे। बट अब समझो, देखो सेम कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा अलग है। प्रोसेस कहीं हद तक पूरी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। अब इसको समझेंगे क्वेश्चन के जरिए से। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका जो पहला है अपना 525। कितना है? 525। भाग विधि चली रही थी पूरी 5.4 में, आपकी में भाग विधि चली रही है, तो इसको भी भाग विधि से ही हल कर लेते हैं। भाग विधि से ही होगा ये। अब देखो इसमें क्या है, पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे, देन हम उसके आंसर को समझेंगे कि आंसर लाने के लिए क्या करना है, या फिर कैसे आएगा। तो देखो, एक जोड़ा यहां बना लो। अब दो दो के जोड़े बन गए दोनों, एक 0.5 का और एक 25 का। तो देखो, इससे जस्ट छोटी वाली संख्या बोलूं या फिर मैं ऐसी संख्या बोलूं कि जिसका वर्ग 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 5 के बराबर हो जाए या उससे छोटा रह जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 का हो जाएगा 4। जिसका भाग देते हैं उसी को जोड़ते हैं, तो यहां बन जाएगा 4। 4 0.5 में से 4 गया तो 1 बचा, इसमें नहीं जाएगा तो जोड़े को उतार लेंगे अपन, ये बन जाएगा 125। कितना बन जाएगा? 125। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब इसमें भी अपन यहां पे वो संख्या लेंगे जिससे या तो इससे इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा रह जाए, है ना? अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग होती तो यहां क्या बचता? शेषफल 0। अगर शेषफल बच रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें, है कमी है संख्या में। कमी का मतलब या तो इसमें कुछ ज्यादा है। जैसे सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि जैसे 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है ना? अब मैं आपसे बोलूं कि इस जगह पे होती 630 होती, मान के चलो। तो अब यहाँ पे खुद आप देखो, अगर यहाँ पे 0 मान के चलो, इस विधि से अगर इसको करेंगे भाग विधि से, मान लो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या? कि इसमें एक्स्ट्रा +5 है, तभी तो 625 का 630 बनाना। कुछ इस तरीके से समझ में आया? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा, और 2 का गुणा इस संख्या से पूरा करना पड़ेगा। 2 दूना 4 और 2 चौके 8। पहली बात तो ये 125 से छोटी रहेगी। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 का गुणा करना जरा, 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, वो सॉरी 3 चौके 12। ये 125 से बड़ा हो गया, इसका मतलब 3 नहीं आएगा। तो कितना आएगा बच्चों? 2। तो अपन पहले 2 को ही ले लेते हैं। 2 से आया तुम्हारा 84। 2 से कितना आया? 84। ठीक है ना? अब 125 में से 84 घटाएंगे आप तो 41 बचेगा। कितना बचेगा? 41। और ये जो 41 बचेगा वो क्या बचेगा बच्चा? शेषफल। या तो शेष बोल लो या शेषफल बोल लो, बात एक ही है। ठीक है ना? यहां तक की प्रोसेस पिछले बाकी के क्वेश्चनों की तरह है। अब यहां से समझेंगे कि यहां से आगे अपने को क्या करना है।
चलो नीचे लिख लेते हैं इसके। तो देखो अब यहां से आगे अपने को क्या करना है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, अभी हमने जस्ट कितने का वर्ग किया, 22 का। 22 का वर्ग होता है बच्चा 484। कितना होता है 22 का वर्ग? 484। अगर 484 में आप 41 ऐड कर दोगे तो 525 बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि शेष फल, या बोलूं कि शेष 41, शेष 41 कब आया? जब हमने 22 का वर्ग करा। 22 का वर्ग करा तभी तो शेष आया भाई, 22 का वर्ग ही तो आया। या हमने कल क्या सीखा था, कल की क्वेश्चनों में, कि यहाँ जो ऊपर आता है वो उसका वर्गमूल आता है कि नहीं? 22 का वर्गमूल लेकिन कितना होता है? 484। 41 तो फिर भी बच गया ना। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो 22 का वर्ग है, अच्छा एक चिन्हों को समझ लो, ये कुछ दो चिन्ह होते हैं, है ना। इस चिन्ह का मतलब जो खुला मुंह होता है, इसका मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। या मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान के चलो ये कोई संख्या 2 है, ये है 3, इसका मतलब इधर की जो ये सकड़ी वाली चुंगी होती है ना, इसका मतलब होता है छोटा। इसका मतलब क्या होता है? छोटा। इसकी तरफ जो संख्या होगी वो छोटी है, खुले मुंह की तरफ होगी वो बड़ी है। तो देखो मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? 3 की तरफ, और बंद किसकी तरफ है? 2 की तरफ। तो इसका मतलब खुले हुए मुंह की संख्या हमेशा कैसी होती है? बड़ी होती है। तो अब समझो एक चीज, जो 22 का वर्ग है वो बच्चा कैसे 525 से छोटा है या बड़ा? 22 का वर्ग कितना? 484, और 484 525 से छोटा है या बड़ा? छोटा है या बड़ा? चलो अब देखो, अच्छा अगर मैं 23 का बात करूं, अगर मैं 23 से बात करूं, सपोज करो 23 से, तो बच्चा 23 का जो वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है 529। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। ठीक है ना। तो अगर मैं इनके वर्ग खोलूं, एक तरीके से आपसे बात करूं कि ये 22 का होता है 484, ये छोटा है कितने से? 525 से। लेकिन 525 है वो 23 का वर्ग है 529, इससे कैसा है? छोटा। 484 से बड़ा लेकिन 529 से छोटा। यहां तक समझ में आया? अब आप मुझे खुद बताओ, अच्छा अब इसने क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अच्छा, जुड़ने वाली संख्या, जुड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे? 529 में से 525 घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा बच्चा? 4। क्या निकल कर आ जाएगा? 4। इसका मतलब इसमें जो संख्या कम से कम जुड़ेगी वो क्या जुड़ेगी? 4। और जैसे ही अपन 525 में 4 ऐड कर देंगे तो बच्चा ये संख्या बन जाएगी 529। और अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें बच्चा, तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है अंडर रूट में 529। और अभी हमने करा है कि 529 कितने का वर्ग है? 23 का। तो हम अब इसके वर्गमूल की अगर मैं बात करूं, सॉरी ये वर्ग मत करने, वर्गमूल कर लेना है ना। तो यहां वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23 निकल कर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा। दूसरे पे चलते हैं। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चनों में उलझोगे, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरा है अपना 1750। दूसरा कितना है अपना? 1750। दो जोड़े, एक ये बन गया 17 का, एक कितने का बन गया? 50 का। अच्छा 17 तक जाने में अपन क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। तो 4 यहाँ, 4 चौके 16, 16 में से गया तो 1 बचा, यह 4 ऐड कर दो, यहां बन गया बच्चा 8। अब 50 ले लो। टोटल संख्या कितनी बन गई? 150। कितनी बन गई? 150। अच्छा अब एक चीज आप मुझे और बताओगे, अब वो आप क्या बताओगे कि अगर मैं यहां 1 लगाता हूं
तो 81 का गुणा 1 से करूंगा तो 81 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 2 करता हूं, जैसे ही यहाँ मैं 2 कर दूंगा तो 2 यहाँ हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ऊपर निकल गया, ये तो ऊपर निकल गया। तो देखो जैसे ही ऊपर निकला तो अपन छोटी संख्या ले लेंगे, तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो इसका मतलब 150 में से 81 घटा दो, कितना बचेगा बच्चा, 80 गया तो 70, यहां बच गया टोटल 69। ये क्या बच गया अपना शेषफल, क्या बच गया शेषफल, ठीक है ना। अब देखो, अब इसकी तरह करो आप, अब ये कितने का वर्ग हुआ, एक तरीके से बात करेंगे तो 41 का। अगर मैं बात करूं कि जैसे मान के चलो ये कोई शेष संख्या हमारी कितनी बची है 69, अगर मैं बात करूं आपसे जुड़ने वाली संख्या, जुड़ने वाली संख्या बराबर 41 का वर्ग। अच्छा अब देखो, अगर शेष बच रहा है तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 41 से तो कैसी होगी, बड़ी। अरे बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तभी तो शेष बचेगा ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी पे 10 रुपए तो उसने 5 खर्च कर दिए, तो उस पर कितने बचे, 5 बचे। 5 क्यों बचे, क्योंकि खर्च करने वाली चीज कम थी लेकिन उसके पास ज्यादा थी, तो ये बड़ी संख्या होगी। अगर उसमें से हम छोटी संख्या निकालेंगे तभी तो शेष बचेगा, है ना। तो देखो 41 का जो वर्ग है वो छोटा है कितने से, 1750 से, लेकिन 1750 है, अगर 41 से छोटा तो ऑब्वियसली 42 से कैसी हो जाएगी, 1750 छोटी हो जाएगी। जो 41 है वो 1750 से छोटी है, लेकिन जो 1750 है वो अपना 42 के वर्ग से कैसा है, छोटा है। 42 के वर्ग से कैसा है, छोटा है। अच्छा जी, अब एक चीज देखो आप, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो 41 का होता है बच्चा 400, सॉरी मैं 400 कह रहा हूं, 41 का जो वर्ग होता है बच्चा वो होता है हासिल की 4, और 41 चौरे होता है 164, 164 और 4 168, 1681, 1681। तो ये 1681 आप खुद देख पा रहे होंगे, क्या 1750 से छोटा है, क्या 1750 से छोटा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो ये 1750 से तो कैसा है, छोटा, लेकिन जो 1750 है वो 42 से कैसा होगा, 1700 सॉरी जो 1681 है वो 1750 से छोटा है, लेकिन जो 1750 है वो 42 के वर्ग से छोटा है। तो 42 का वर्ग कितना होता है बच्चा, 42 दूनी 84, 84 के 4 हासिल 8, और 84 84 168, 168 8 176, 1764, 1764, 1764। तो अब हम लिखेंगे जुड़ने वाली संख्या में क्या कर देंगे अपन, जुड़ने वाली संख्या में क्या कर देंगे बच्चा अपन, 1764 में से 1750 घटा देंगे। कितनी संख्या है 1750, लेकिन 1764 उससे अगली वाली संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन इसमें क्या ऐड कर देंगे बच्चा, 1700 कह रहा हूं, कितना ऐड कर देंगे, 14। जैसे ही अपन 14 ऐड करेंगे तो 1750 प्लस 17 बराबर 14, तो ये बन जाएगा 1764। और 1764 कितने का वर्ग है, 1764। अच्छा ये तो संख्या हो गई, अब वर्गमूल क्या निकालेंगे अपन, वर्गमूल क्या निकाल लेंगे, √1764 बराबर हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा, 42। यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई। चलो ये तो हो गया ये मेथड। अच्छा ये हमारी बन गई पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और ये पूर्ण वर्ग संख्या जैसी बनेगी ये हमने क्या निकाल दिया, वर्गमूल, और जुड़ने वाली संख्या क्या निकली, 14। यहां तक समझ में आ गया। अब ये तो ये था, अब समझेंगे अपन बिल्कुल इजी वे में। आपको
ये वाली कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, ये वाली कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। वो कैसे, अब समझो। अब करेंगे अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? 252। किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर देना, काम करेगा। लेकिन कब? जब बात की जा रही हो जोड़ने की, कम से कम कितना जोड़ा जाए, जब बात जोड़ने की हो, ठीक है ना। तो देखो जोड़ने में क्या होगा, अच्छा इसका एक जीरो आगे लगा लो तो एक जोड़ा बन जाएगा 02 का, एक जोड़ा बन जाएगा 52 का। तो 2 के लिए तो बच्चा आपको पता है एक ही होता है, एक से अगर हम 2 का ले लेंगे तो इससे ऊपर निकल जाएगा। तो एक का एक प्लस एक ऐड करो, यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1, और 2 में से 1 गया तो 1। अब उतार लेंगे अपन 52 को। किसको उतार लेंगे? 52 को। अब मैं यहाँ पे कौन सी संख्या रखूं, या तो वो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा रह जाए। अगर मान के चलो मैं यहां ले लेता हूं 6, तो 6 यहां भी लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो देखो 96 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और एक 12 और 3 15, कितना हुआ? 156। अब 1 मिनट समझना चीजों को। अब मैं यहां 5 6 की जगह पे मैं ले रहा हूं 5। अब 5 का करेंगे तो 25 पंजा 125। अब एक चीज नोटिस करना आप, अभी मैंने 5 लिया तो 125 हुआ, मैंने लेकिन 6 ले रहा हूं, जस्ट एक बढ़ाया मैंने, अभी 25 है। अगर मैं 6 ले लूंगा तो कितनी बन जाएगी? 26। अगर मैं 25 5 पे ले रहा हूं, मैं इसको इधर समझ लेते हैं ना। जैसे ही मैंने मान के चलो ये 2 तो ये वाली है, जैसे ही मैंने 5 लिया तो आ रहा है 125, जो कि 152 से छोटा है। हालांकि हमें छोटा ही चाहिए, लेकिन आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, ये दो है, लेकिन जैसे ही मैं यहां 6 ले लूंगा तो 6 लेने पे अपना कितना बना था अभी? 156। सॉरी, 6 लेने पे कितना बना था? 156। चलो मैं कर भी देता हूं, 5 से करके देख लिया अपन ने। अब 6 ले लो, 6 लेंगे तो 96 का 36 और 6 दूनी 12 और 3 15। अब एक चीज नोटिस करोगे आप, 156 और 152 इससे जस्ट बड़ी है, इनमें कितने का अंतर है? या मैं बोलूँ कि शेषफल जो बचेगा वो -4 बोल लो एक तरीके से, या मत बोलो, आप तो ऐसे घटाओ, नीचे बड़ी संख्या तो 156 में से 152 घटाओ, कितने बचे बच्चा? 4। कितने बचे? 4। अगर मैं शेषफल की बात करूं तो कितना बचा अपना? 4 बचा, ठीक है ना। ये जो 4 है, अगर मैं इस 4 को 252 में ऐड कर दूंगा तो मैं बोलूं कि अगर जुड़ने वाली संख्या जो है वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 252 में जैसे ही अपन 4 ऐड कर देंगे तो संख्या बन जाएगी 256। क्या ये पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। अगर मैं इसके वर्गमूल की बात करूंगा बच्चा, तो जो 256 का वर्गमूल होता है वो होता है 16। 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। अब देखो ये इजी है या ए इजी है? अब देखो अगर एक क्वेश्चन और समझ लो, छोटा सा इधर, छोटा सा क्या, वो तो बड़ा ही है भाई, 18-25 वाले को समझ लेते हैं। 2 जोड़े हैं, एक 18 का और एक 25 का। तो अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करो, यहां पे 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 ले लेंगे तो 18 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 चौके 16, यहां 4 ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 8, और 18 में से 16 जाएंगे तो 2 में 8 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 कैसी 8 से छोटे, तो अपन 25 को ले लेंगे, अपन 25 को ले लेंगे। अब देखो आप, यहां पे मैं अगर 1 लगाऊंगा तो 1 का गुणा 81 से करूंगा तो 81 आएगा, भाई बहुत छोटा रह गया। 2 से कर दूंगा तो 164 आ गया। तो अपन एक बार करके देखते हैं, 3 से करके देखते हैं, सॉरी 2 और 3 से करेंगे। देखो इससे पता चल जाएगा, 2 से करेंगे तो यहां भी 2 लगाओ, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164। 2 लगाने से तो 164 आ रहा है, जो कि कैसा है? 225 से छोटा। अगर मैं बात करूं यहां पे 3 लगाने की, तो देखो 3 तरह के 9,
और 3 24। तो बच्चा ये कितना बना? 249। कितना बचा बना? सॉरी, कितना बना? 249। इसका मतलब बच्चा ये कितना है? 43। अच्छा, अब एक चीज और नोटिस करी होगी आपने, जैसे ही हमने 5 लिया तो 125 बन रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एक बढ़ाया का मतलब जैसे हमने पहले 5 लिया फिर 6 लिया तो बढ़ के कितना हो गया? 156। जैसे ही बढ़ा के हमारा शेषफल बचा, लेकिन ऊपर कितना आया? 16, और इसका वर्गमूल भी कितना आया? 16। तो अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हमने 3 ऐड करा यहाँ पे, 3 ऐड करते ही ये इससे बड़ी होगी संख्या, और हमारा जो शेषफल बचा वो कितना बचा बच्चों? 249 में से 225 जाएंगे तो शेषफल बचेगा अपना ओनली 24। शेषफल कितना बचेगा? ओनली 24। अगर मैं आपसे बात करूं कि जुड़ने वाली संख्या के बारे में, जुड़ने वाली संख्या, तो जुड़ने वाली संख्या हो जाएगी 24। जो हमारा शेषफल बचेगा वो जुड़ने वाली संख्या। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूर्ण वर्ग संख्या की बात करूं, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इस 24 को ऐड कर दो कितने में? 1825 में। 1825 में अगर मैं 24 ऐड कर दूंगा तो हमारी संख्या बन जाएगी 1849। कितनी बन जाएगी? 1849। और इसके अगर हम वर्गमूल की बात करेंगे बच्चों, तो वर्गमूल में क्या होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप इसका निकालने बैठोगे अपना टाइम खराब करोगे, तो निकालना ही नहीं है, हमें जो इसके ऊपर बैठा है उसी को लिख देना। लेकिन कब? जब मेथड इस तरीके से यूज करोगे तब। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चा? जो वर्गमूल आएगा वो 43 आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। या तो इस तरीके से कर लो, इसमें पहले शेषफल लिखो, फिर जुड़ने वाली संख्या के लिए पहले 41 का वर्ग इससे छोटा होगा संख्या से, और 42 का वर्ग उससे बड़ा होगा, फिर उनके वर्ग निकालो। फिर जो भी इन दोनों में से बड़ी संख्या आएगी, बड़ी वाले वर्ग को छोटे वाले वर्ग में से घटाना है, सॉरी बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को घटाना है, फिर जो शेषफल आएगा उसको इसमें जोड़ना है, फिर तब जाके आपको क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। और एक मेथड ये है आपका, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए बिल्कुल बेटर है। ठीक है ना? तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अच्छा, किसी भी वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो पूरे मैथ के फॉर्मूलों की लेके आ जाऊंगा, है ना, पूरी क्लास से। 10 मिनट की या 5 मिनट की लास्ट बनेगी, जिसमें पूरे मैथ के फॉर्मूले होंगे, है ना, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यह है कोई अपना वर्ग, और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है बच्चों। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। अच्छा, इसको अगर हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी भी वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, हम बोलेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा का वर्ग। इसमें भुजा कितने की है? इसमें भुजा कितने की है? सब एक ही चीज है ना, समान है। समान है तो भुजा स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तब ये फॉर्मूला यूज करना है, और लेकिन उसने हमें ऑलरेडी क्षेत्रफल दे रखा है, ऑलरेडी क्षेत्रफल उसने दे रखा है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब क्षेत्रफल की जगह पर अपन क्या रख लेंगे? 441 वर्ग मीटर बराबर, भुजा हमें पता नहीं है तो भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर। यहां तक चीजें समझ में आई? क्लियर है? अब एक चीज मुझे बताओ, 441 बराबर भुजा। अब आप बोलोगे सर इसमें से वर्ग कहां गया?
तो मैंने आपको ये शायद कल या परसों की क्लास में बताया था कि जब भी हम किसी संख्या पर से वर्ग हटाते हैं, जब भी हम किसी भी संख्या पर से उसकी घात 2 बोल लो या फिर वर्ग बोल लो, बात एक ही है। जब भी हम किसी संख्या के ऊपर से घात या उसका वर्ग उठाते हैं तो उसके सामने वाली संख्या पे क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? अंडर रूट। और 441 मतलब इसका वर्गमूल कह लो एक तरीके से, क्या होगा? 441 का बच्चा जो वर्गमूल होता है वो 21 होता है। तो भुजा बराबर कितना आया बच्चा? भुजा बराबर कितना आया? 21। भुजा बराबर कितना आया? 21। तो ये जो 21 है वही हमारी वर्ग की क्या है बच्चा? भुजा है। वही हमारी क्या है? वर्ग की भुजा है। समझ में आया ना कैसे? वर्ग का जब भी क्षेत्रफल दे रखा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। और जबकि उसने क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 441, तो हमने 441 क्षेत्रफल रखा, भुजा हमें पता नहीं है। जब भी हम किसी भी संख्या पर से वर्ग हटाते हैं या घात 2 हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लग जाता है, और अंडर रूट का मतलब होता है उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो जो 441 है उसका वर्गमूल 21 है, या हम बोले सीधी सीधी कि वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 21 मीटर। 21 मीटर। यहां तक क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कुछ भी डाउट रहा होगा। अब एक चीज समझो, अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो गया, भुजा की लंबाई 21 मीटर आ चुकी है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या है अपना कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और उसने दिया भी है जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जैसे मैं मान के चलो ऐसे लिखूं, ये अपना कोई त्रिभुज है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं और इसको मैं सी मान लूं, कोई दिक्कत नहीं, आप सी को यहां भी रख सकते हो, इस ए को यहां भी रख सकते हो, लेकिन बी आपको यहीं रखना पड़ेगा। ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि बी कितना, कोण बी कितने का है? 90 डिग्री का। कोण जो बी है 90 डिग्री का है। इस वाले त्रिभुज में जब भी, अब इसको देखो, इसको बोलते हैं लंब। जब कोण यहां दिया होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं बच्चा आधार, या आप बोल लो एक तरीके से बेस, और इसको बोलते हैं बच्चा कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। अगर आपको 90 डिग्री का कोई त्रिभुज दे रखा हो जिसमें एक कोण, सॉरी मैं 90 डिग्री का नहीं, अगर आपको कोई त्रिभुज दे रखा हो और उसने बोला हो क्वेश्चन में कि ये इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसमें कभी भी वो आपसे अगर भुजाओं की लंबाई चौड़ाई पूछे, किसी एक भुजा की लंबाई चौड़ाई पूछे, तो आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय बोल लो या पाइथागोरस त्रिक बोल लो या पाइथागोरस सिद्धांत बोल लो, उसी से ही ये क्वेश्चन हल होंगे भविष्य में, ठीक है ना। तो अब अपन शुरू करते हैं 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्या कहता है कि यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये ए और बी मतलब ये वाली भुजा ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और बीसी भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो ये अपनी बीसी भुजा है, ये कितनी है बच्चा? 8 सेंटीमीटर। और अपने को क्या निकालना है? एसी, मतलब अपने को कर्ण निकालना है, या बोले कि कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो देखो अपन कैसे करेंगे, अपन लिख देंगे यहां पे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय बोल लो या फिर आप इसको सिद्धांत भी बोल सकते हो, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या होती है या सिद्धांत क्या होता है पाइथागोरस? ये होता है बच्चा अपना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब तक कर्ण दे के आपसे ये चीजें पूछ, सॉरी कर्ण दिया हो, नहीं सॉरी कर्ण ना दिया हो, अगर ये दोनों चीजें दे रखी हो तो हमेशा आपसे जब भी कर्ण निकालने की बोले, ऐसे समझो, जब भी वो कर्ण निकालने की बोलेगा तो हमेशा इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाएगा, है ना। वो अपन बता देंगे जब आगे भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी समझा दूंगा आपको। तो देखो ये हो गया। अब यहां देखो हमें इसने क्या क्या दे रखा है?
लंब दे रखा है, हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण को तो आप एज इट इज रखो, इसको तो चैटो ही मत, बराबर। अब देखो लंब, लंब कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो गया 6 का वर्ग प्लस आधार कितना है बच्चा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का वर्ग। अब समझे कि नहीं समझे? देखो कर्ण हमें उसने पूछा है, कहने का मतलब AC की लंबाई उसने हमें पूछी है, लेकिन लंब, लंब का मतलब AB, और AB की कितनी दे रखी है, AB 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमने 6 का वर्ग कर दिया प्लस, और दूसरा है आधार, आधार का मतलब हो गया BC, BC कितने का है 8 का। तो अपन आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे अपन, कर्ण का वर्ग बराबर 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 8 का वर्ग होता है 64, तो जो कर्ण का वर्ग आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा 36 और 64 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। तो अपन जैसे ही कर्ण का बात करेंगे तो ये हो गया 100, लेकिन इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हम पढ़ के आते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या पे से घात 2 या वर्ग को हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट, और जैसे ही अंडर रूट लगता है तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो अपना हो जाएगा कर्ण बराबर 100 का वर्गमूल कितना आता है 10। या हम एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो अंडर रूट में संख्या आती है उसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या का वर्ग है, तो ये जो 100 है वो कौन सी संख्या का वर्ग है 10 का। या फिर मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि जो हमारा कर्ण है, या हमारा कर्ण बोल लो या AC बोल लो, उसकी जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे शायद। अब इसका जो B है क्वेश्चन नंबर 7 का B, देखो B क्या कह रहा है, इनको पहले साफ करो। B क्या कह रहा है कि यदि AC बराबर 13, इसका मतलब अब की बार हमें AC की लंबाई दे दी है, ठीक है ना, और दूसरा बोला है BC, BC का मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, आधार, आधार दे रखा है, लेकिन AB अब की बार हमसे लंब पूछा है। फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला क्या है अपना, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमें कितना दे रखा है 13, तो ये हो गया अपना 13 का वर्ग बराबर लंब, लंब उसने हमसे पूछा AB, AB का मतलब ये वाली भुजा, तो लंब ही तो है ये, तो लंब उसने हमसे पूछा, तो लंब का हमें नहीं पता, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का पता है हमें, आधार का मतलब BC उसने हमें दे रखा है कितना 8, तो इधर लगा लो 8। अब देखो 13 का बच्चा जो वर्ग होता है वो होता है 169 बराबर, इधर हो जाएगा अपना लंब का वर्ग प्लस 8 का वर्ग होता है बच्चा 64। अब देखो एक जैसी संख्याओं को एक तरफ कर लो, इसकी जैसी संख्या कहीं दिख रही है क्या ब्रैकेट में, नहीं है, तो इसको एक तरफ रखो। अब देखो 169, अब ये प्लस का 64 को अगर हम इधर को लेके आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा बच्चा माइनस, कैसा हो जाएगा माइनस, तो माइनस करो, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब देखो 169 में माइनस 64 करेंगे तो इधर हो जाएगा अपना बच्चा लंब का वर्ग, क्या हो जाएगा लंब का वर्ग। अब 169 में से 164 जाएंगे तो इधर बचेंगे अपने 105, क्या बचेगा 105 बराबर लंब का वर्ग, क्या बचेगा लंब का वर्ग। अब देखो जैसे ही अपन घात हटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे राजा, देखो क्वेश्चन बी अपना इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या है कि यदि यहाँ पे यदि AC बराबर 13 तो AC की वैल्यू 13, लेकिन यहाँ पे दे रखी है बच्चा, अच्छा क्वेश्चन टाइप गलत टाइप हो गया, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख लिया अपन ने, अपने पास व्हाइट बोर्ड थोड़ी ना जो अपन टाइप करेंगे है ना ही लैपटॉप पे। BC की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो BC की वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखो करंट की वैल्यू कितनी है 13 और BC की वैल्यू कितनी है 5, तो हमें A भी निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चा अपना 13 का वर्ग बराबर AB किसका मतलब है लंब का वर्ग प्लस, और इधर हो जाएगा अपना सॉरी 5 का वर्ग, कितने का वर्ग
5 का वर्ग। क्यों? क्योंकि BC की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब इसको हल करेंगे। 13 का वर्ग होता है बच्चा 169 बराबर AB का वर्ग प्लस 5 का वर्ग होता है 25। 5 का कितना होता है? 25। तो देखो 169 ये प्लस का 25 जैसे ही इधर को आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 25 बराबर AB का वर्ग। 169 में से 25 गया तो बच्चा यहां बच जाएगा 144 बराबर AB का वर्ग। अच्छा, तो 144 बराबर AB। अभी हमने इसमें क्या करा था? जब भी किसी पे से घात 2 या वर्ग हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे क्या लगा देंगे? अंडर रूट। और जैसे ही अंडर रूट लगेगा तो इसका मतलब है कि अंडर रूट में आने वाली संख्या का वर्गमूल क्या होगा, या फिर अंडर रूट में जो संख्या है वो कौन सी संख्या का वर्ग है। तो जो 144 है बच्चा वो है अपना 12 का वर्ग। तो अपनी जो AB की लंबाई आई बच्चा वो कितनी आई? 12 सेंटीमीटर। कितनी आई? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? पहले के अकॉर्डिंग कर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और B दूसरे के अकॉर्डिंग जो AB उसने लंब की लंबाई पूछी है हमसे वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यहां तक आप समझ पाए? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। ठीक है ना? चलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपना कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। टोटल पौधे कितने हैं? 1000। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। कल भी हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना? समान बनी रहे तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। वही भाग विधि से करना है। बस आपको ये देखना है करना क्या है। पहले आप ये बताओ मुझे छोटी सी चीज, जैसे उसने बोला कि उसे कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। अच्छा, आवश्यकता कब पड़ती है? जब वो कम हो तभी तो पड़ती है ना। जैसे अभी आप किसी से बोलते होंगे कि भाई यार तुम मुझे ना एक पेन दे दे यार, मुझे जरूरत है। जरूरत का मतलब क्या हुआ? तुम्हें अगर 2 पेन की नीड है, तुम्हारे पास एक है तो तुम्हारे पास कम पड़ गया। कम पड़ गया तभी तो तुम्हें आवश्यकता पड़ी उस पेन की। तो आवश्यकता का मतलब है प्लस करना। प्लस का मतलब जोड़ना, और जोड़ने का मतलब क्या है? वो बोला कि इसके लिए कम से कम कितने पौधे जोड़े जाएं जिससे कि उतनी ही पंक्तियां हो जाए और उतने ही कॉलम हो जाए। दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये कहना ये चाह रहा है। समझ गए ना क्वेश्चन को? अब अपन करेंगे हल। 8, ठीक है ना? अब अपन क्या करेंगे? कुल पौधे कितने बच्चे अपने? कुल पौधे हैं अपने 1000, ठीक है ना? तो सबसे पहले भाग विधि से अपन लिखेंगे कि इसमें हमें आवश्यकता कितने पौधों की है। आवश्यकता हमें कितने पौधों की है। और इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपल भाषा में समझोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस 1000 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप ना समझ पा रहे हो तो ये उस तरीके से, ठीक है ना? तो अब अपन क्या करेंगे? 1000 जो है उसका करेंगे अपन भाग विधि से, ठीक है ना? तो देखो इसमें 2 जोड़े बन गए, एक ये और एक ये। 10 के लिए आपको पता है कि 10 के नियर बाई एक संख्या आती है वो है 3, और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9। तो जिसका भाग देंगे उसी को जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हुआ? 6 हुआ। 10 में से 9 गया तो 1। क्या 1 में 6 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अपन इसको उतार लेंगे डबल जीरो को। जैसे अपन डबल जीरो को उतारा तो हमें पता है 6 का इसमें बिल्कुल जाएगा। 6 का जाएगा कि नहीं जाएगा? अब एक चीज मुझे बताओ आप, अब मैं इससे जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो था पांचवा ही था ना, ये छठवां था, जो भी था पांचवा क्वेश्चन भी, हाँ सॉरी पांचवा था, जिसमें हम भाग कर रहे थे। फिर उसका वर्ग उस संख्या से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, फिर उसको उसमें से दोनों के वर्ग निकालो, फिर घटाओ, तब जाके आंसर आ रहा था। नहीं, अब मैंने जो बताया वो करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ 1 का गुणा 61 से करेंगे तो 61, तो 61 तो 100 से छोटी रह गई। लेकिन जैसे ही मैं 2 लूंगा, क्योंकि 1 तो मैंने ले लिया, अब अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैंने मान के चलो 2 लिया, यहाँ भी 2 लिया,
तो 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 6 से 2 छिक 12। अच्छा, अगर अब एक चीज नोटिस करी होगी आप लोगों ने, क्या? अभी मैंने 1 लिया था तो 100 से छोटा, जस्ट मैंने 1 बड़ा करा तो वो 100 से प्लस हो गया। अच्छा, ये 100 से कितना प्लस है? 24 प्लस है। 100 से कितना प्लस है? 24। तो उसने वही तो बोला है, कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। इसका मतलब हमें और कितने पौधे चाहिए जिससे कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो हम लिख लेंगे कि पौधों की जो आवश्यकता है वो है बच्चे 24। कितनी है? 24। जैसे ही मैंने 1000 में प्लस के 24 करे तो बच्चा टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा? टोटल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी? 1024। टोटल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1024, क्योंकि 1000 पहले से थे, 24 की हमें और आवश्यकता है, तो टोटल अपने कितने पौधे हो गए? 124। अब हम बोल सकते हैं, उसने बोला है कि हाँ ठीक है, इन पौधों की वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। अब आप इस 1024 का क्या निकाल लो? वर्गमूल निकाल। वर्गमूल नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं पौधों की आवश्यकता, या फिर अपन बोले कि पौधों की संख्या। पौधों की संख्या निकालने के लिए आप 1024 का क्या निकाल लोगे? वर्गमूल। तो 1024 का जो वर्गमूल आता है बच्चा वो कितना आता है? 32। तो हमें जो टोटल जो हमारी पंक्ति और कॉलम की संख्या समान है क्या? कॉलमों की संख्या भी 32 हो गई और प्लस पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो गई? 32। अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें टोटल कितने पौधे मिलेंगे? 1024। और हमारे 1024 ही पौधे हैं। 24 की हमें आवश्यकता थी, 1000 पहले के थे, तो टोटल पौधे कितने हुए? 1024। समझ में आया क्या यहां तक क्वेश्चन? चल, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। अच्छा, टोटल स्टूडेंट जो है हमारे वो कितने हैं? जो टोटल बच्चे हैं बच्चा वो कितने हैं? 500। टोटल बच्चे कितने हैं? 500। तो पीटी के अभ्यास के लिए ने इस तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। हमें इसमें भी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रखनी है। अगर हमारी पंक्तियों की संख्या 5 है तो कॉलमों की संख्या भी कितनी रखनी पड़ेगी बच्चा? 5 ही रखनी पड़ेगी। यहां तक समझ पाए ना आप लोग? चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो देखो, ठीक है, समान रहे, इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा या बाहर होना पड़ेगा? समझ पा रहे ना? इसका मतलब, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं आपसे कि जैसे मान के चलो मेरे पास है 102 रुपए, मेरे पास कितने हैं? 102 रुपए। 100 का नोट बनाने के लिए मुझे कितने रुपए और खर्च करने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर कि 2 रुपए खर्च कर दो, आपके पास एक मस्त गांधी जी का 100 का बच जाएगा। ये बोलोगे ना आप लोग? क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो वो क्या बोल रहा है, अब आप यहाँ पे एक चीज हो, पहली बात तो ये मतलब समझो चीज को कि अगर किसी ने बाहर जाने की बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? घटाना, कमी तो होगा। अगर आप किसी चीज को बाहर करोगे तो वो आपके पास बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होने का मतलब माइनस होगी। ये समझाने की बात है, बाकी वैसे तो आप समझ ही जाते हैं, होशियार बच्चे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी हमारे पास 500 है, तो पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया। सब झलोले छोड़ो, अब इस पे आ जाओ। 500 का क्या करेंगे अपन? भाग विधि से निकाल लेंगे, एक जीरो आगे लगा लो जिससे अपने जोड़े बन जाए। एक 5 का जोड़ा और एक 2 जीरो का जोड़ा। तो आपको पता है 5 के नियर बाई 2 होती है, तो 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 को ऐड करेंगे तो +4, और यहाँ बच गया 1, फिर से यहाँ ले लो 0, क्योंकि जोड़ा उतरता है हमेशा। मैंने पहले बोला था आपसे, भाग विधि में हमेशा जोड़े को ही उतारेंगे, ठीक है ना? अब मुझे आप एक चीज फिर बताओ,
जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो चलो वैसे ही गुणा कर लो, 2 का गुणा 42 से करेंगे तो 42 दूनी होता है 84, तो इसका मतलब 100 से छोटा रह गया। जैसे ही मैंने 83 करा, वो सॉरी 3 करा, जैसे ही मैंने 3 करा तो 43 दूनी होता है तुम्हारा 86, और 86 और 43, अगर 43 का गुणा 3 बार करूंगा तो बच्चा मेरा टोटल आ जाएगा 129। टोटल कितना आ जाएगा 129, और ये जो 100 है, 100 से कितना एक्स्ट्रा है प्लस 29, कितना एक्स्ट्रा है बच्चा प्लस 29, 29 है क्या? नहीं सॉरी, इसमें हमने गलत कर दिया, इसमें जोड़ने वाली चीज थोड़ी ना है, वो तो जोड़ने वाली चीजों के लिए है, जोड़ने वाली चीजों के लिए। चलो 2 ले लो, जैसे अपन ने 2 लिया तो यहां बन जाएगा अपना 84, क्या बन जाएगा अपना 84, और 100 में से 84 गया तो बच्चा कितना बचा 16, कितना बचा 16। जैसे ही हम इस 16 को 500 से बाहर करेंगे, अच्छा अपने को करना क्या है, ठीक है, जैसे ही 16 विद्यार्थी बाहर होंगे तो कितने बच जाएंगे बच्चा 500 में से जैसे ही 16 विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 484, कितना बच जाएगा बच्चा 484। लेकिन एक चीज और समझ लेना, घटाव में जो शेषफल बचेगा उसको घटाएंगे, लेकिन जोड़ने में जो शेषफल बचेगा उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो जैसे अभी हमने इसमें करा था जोड़, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना था 24, तो हमने 24 जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो शेषफल बच रहा है उसको अपन घटा रहे हैं, तो 484 बचा, और बच्चा जैसे ही 484 आ जाएगा तो 484 आपको पता है या फिर पता होना चाहिए, आप ज्यादा नहीं 30 तक के वर्ग याद कर लो, आपका पूरे मैथ में अगर वर्ग से रिलेटेड जहां भी क्वेश्चन आएगा आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 484 का जो वर्ग होता है बच्चा वो होता है अपना 22 का, कितना होता है 22 का। इसका मतलब क्या हुआ, विद्यार्थियों को इस तरह खड़ा किया है तो इसमें पंक्तियों की संख्या भी 22 होगी और इसमें कॉलमों की संख्या भी कितनी होगी 22 होगी, ठीक है ना बच्चा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली 5 पूरी कंप्लीट हुई, 5.4 भी कंप्लीट हुई, लेकिन इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी 5 प्रश्नावली वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट हुई। इस पूरी एक्सरसाइज में या पूरी प्रश्नावली में आपको कहीं भी सिंगल क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सिंगल क्वेश्चन के लिए क्लास लेके आऊंगा। अगर आप लाइव की बोलोगे तो मैं लाइव लेके आ जाऊंगा, अगर आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड क्लास डाल दो, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, लेकिन आपका अगर सिंगल क्वेश्चन का भी डाउट होगा मैं उसको आपका क्लियर करके दूंगा, ठीक है ना। एक तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ इस यूट्यूब पे, फर्स्ट टाइम तो क्या ही यार मैंने पढ़ाया है, लेकिन यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इस चक्कर में, नहीं तो मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ है। तो आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके उस डाउट के लिए पर्सनल कोई क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपके डाउट को क्लियर करा दूंगा। और कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6, प्रश्नावली 6 करेंगे जिसका नाम होगा घन और घनमूल, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल एक तड़कती भड़कती मजेदार सी क्लास में, है ना, पूरी एनर्जी के साथ। जब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, मेहनत करिए, है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर दो बस। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।